हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ये दिया हुआ है कि इफ 3 cot A is equal to 4, then check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। मतलब क्या है कि अगर 3 cot A is equal to 4 है तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, हमको ये चेक करना। तो चेक करने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, tan A की वैल्यू और cos A और sin A की वैल्यू। ठीक है, वो किससे निकलेगी, cot A से निकलेगी। किससे निकलेगी, cot A से। ठीक है, तो cot A से कैसे निकलेगी, देखो क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन। ठीक है, cot A इज इक्वल टू 3 cot A इज इक्वल टू 4। सो cot A इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3 है ना। तो tan A इज इक्वल टू क्या होगा, tan A इज इक्वल टू क्या होगा, 1/cot A। 1/cot A मतलब 3/4। ये तो एक वैल्यू आ गई। लेकिन जब हमको sin A और cos A की वैल्यू निकालना है, जब हमको sin A और cos A की वैल्यू निकालना है तो हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनियस। क्यों, क्योंकि ये किसके बराबर है, cot A या tan A। cot A किसके बराबर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ना। तो मान लो बेस इज इक्वल टू 4k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k। k इज एनी पॉजिटिव नंबर। k इज एनी पॉजिटिव नंबर। अब देखो k क्यों लिया हमने, जब हम इसको, ये क्या है 4/3 एक रेशो है, और जब रेशो होता है इसका मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। मतलब इन दोनों नंबरों को किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा हमको। ठीक है, तो वो प्रॉपर कॉमन नंबर हमने मान लिया कि k है, जैसे 4k/3k। k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो रेशो में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअल जो लेंथ है वो हमको पता नहीं है। ना हमको बेस की एक्चुअल लेंथ पता है, ना परपेंडिकुलर की, इसलिए हमने वो कॉमन नंबर मान लिया k। k क्या है, वेरिएबल, एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3k होल स्क्वायर प्लस बेस 4k होल स्क्वायर। तो 3k का होल स्क्वायर क्या होगा, 9k स्क्वायर, और 4k का होल स्क्वायर क्या होगा, 16k स्क्वायर। 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25k स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को वैसे ही लिखते हैं, केवल न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं। तो 9 प्लस 16 25 और k स्क्वायर को एज इट इज। तो h स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 25k स्क्वायर। तो h स्क्वायर क्या हो, h क्या होगा, √25k स्क्वायर। अब देखो k स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, k, और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5k। अच्छा, ये प्लस माइनस होता है ना, लेकिन लेंथ हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव। तो हमने पॉजिटिव ले लिया। तो अब हमारे पास हाइपोटेनियस भी आ गया 5k। ठीक है, तो हाइपोटेनियस आ गया, tan A की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम पहले ये निकाल देंगे, फिर
हम क्या करेंगे, साइन ए और कॉस ए निकालेंगे। अब हमारे पास क्या क्या आ गया यहाँ, ये है 3k, बेस है 4k और हाइपोटेनियस है 5k। ठीक है, ये मैं एक तरफ लिख लेता हूं। अब मैं निकालता हूं वैल्यू। ठीक, इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर है और 1 प्लस 10 स्क्वायर। 10 की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, 3/4 है ना, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन क्या था, बेस, है ना, वो हम यहां से भी निकाल सकते। तो नाउ LHS इज इक्वल टू, LHS कितना है मेरे पास, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 10 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 3/4। तो 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, 10 स्क्वायर ए और 10 ए होल स्क्वायर ये दोनों सेम है। इसका मतलब है 10a की वैल्यू जो भी आए उसका होल स्क्वायर, इसका मतलब है 10a की वैल्यू जो आए उसका होल स्क्वायर, मतलब दोनों क्या है, सेम है। तो कभी भी ये आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो वैल्यू रख दी मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, देखो अब एलसीएम क्या होगा, 16। एलसीएम क्या होगा, 16। 16 को मैं यहां नीचे लिख देता हूं इस तरह। ठीक है, डिनोमिनेटर में है वो, तो डिनोमिनेटर में लिख दिया मैंने। अब देखो 16 डिवाइडेड बाय 1, यहां पर 1 है, 16 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 16। तो 16 इंटू 1 16 माइनस 9 अपॉन, यहां पर भी क्या है, डिनोमिनेटर में 1, दोनों का एलसीएम आया 16। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाएगा, न्यूमरेटर। तो ये मैंने यहां लिख दिया इस 16 को। ठीक, तो 16 डिवाइडेड बाय 1 16, 16 इंटू 1 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16 1, 1 इंटू 9। अब देखो ये 16 से 16 तो कट गया, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या थे, एलसीएम में 16, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, क्या बचा, इज इक्वल टू 7, 16 माइनस 9 7 अपॉन 16 प्लस 9 25। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 2। अब देखो आरएचएस, अब मैं ले लेता हूं आरएचएस। आरएचएस क्या है मेरे पास, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो मैंने वैल्यू नहीं निकाली है कॉस और साइन की, है ना, मैं वो वैल्यू यही निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं यहां लिखूंगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर। तो देखो बेस कितना है हमारे पास 4k और एच कितना है 5k, तो 4k, k से k कैंसिल, इसका होल स्क्वायर माइनस p अपॉन एच, p कितना है 3k, h कितना है 5k, इसका होल स्क्वायर, k से k कैंसिल। अब देखो 4 का होल स्क्वायर कितना हुआ 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, एलसीएम कितना हो जाएगा 25, एलसीएम 25, तो 16 माइनस 9 कितना हो गया, ये 7 अपॉन 25, ये हो गया नंबर 3। अब देखो इससे क्या हो रहा है, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब
Yes, the what we check is correct. This is the correct. So answer yes. आंसर क्या हो गया? यस, ये जो दिया हुआ है ये करेक्ट है। मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये जो कंडीशन दी है उन्होंने कि क्या ये सही है, हाँ ये सही है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। God bless you all.